कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण सबको ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य कृष्ण ज्ञानाञ्जनशलाकया गुरुजी पंचांग ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन हरे तस्मै कृष्ण श्री गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। श्री भक्त कुंड पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम सभी हरे हरे भक्तों को कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण ओके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। तो आज एकादशी है ना। तो थोड़ा सा मैं एकादशी के बारे में बताता हूँ और उसके बाद फिर हम हरि नाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सारे भक्तों का स्वागत है जपा टॉक में। तो एकादशी के दिन हमें जल्दी से जल्दी उठ के हमको भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो सब लोग हैं जरा जपा को हमें जपा टॉक
और जपा एक साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं तो मैं देखता हूँ कई भक्त हैं वह जपा टॉक सुनते 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 माला करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे ना जपा टॉक होगा अच्छे से, ना जपा अच्छे से होगा। कोई भी चीज हमको भक्ति में एक ही चीज करनी चाहिए, दोनों चीज करेंगे तो समस्या हो। तो आज के एकादशी का नाम क्या है? आज के विजय एकादशी विजय एकादशी विजय विजय एकादशी। विजय एकादशी। ओके, तो इस एकादशी का महात्म्य मैं आपको 9 बजे सुनाता हूँ। ओके, कि विजय एकादशी का क्या सिग्निफिकेंस है। और एकादशी का अर्थ है कि एकादशी मतलब 10 और 1 11, तो हमें 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में आज लगाना चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, टोटल कितने हुए? 11 हुए, है ना। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ऐसे टोटल 11 इंद्रिय हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए एकादशी। और उपवास का अर्थ क्या होता है? उपवास का अर्थ होता है उप मतलब रहना और वास मतलब नजदीक। उपवास का सही मीनिंग है नजदीक रहना। उपवास का अर्थ ये नहीं है कि हमें भूखा रहना है या हमें आ, फलाहार करके रहना है। उपवास का अर्थ है नजदीक रहना, किसके? भगवान के। तो कई लोगों को उपवास का अर्थ ही नहीं पता होता है। उप मतलब क्या है? नजदीक, और वास मतलब रहना, है ना। तो इसको आप बेसिकली किसी को भी बोल सकते हो उपवास का अर्थ क्या है। सभी लोगों को उपवास का अर्थ कुछ अजीब ही तरीके से लेते हैं। तो उपवास का अर्थ है भगवान के नजदीक रहना। तो भगवान के नजदीक कैसे रह सकते हम? भगवान का नाम लेके, भगवान का कथा सुनते, भगवान की सेवा करते, उसको कहते हैं उपवास। ये उपवास का सही मीनिंग है, तब जाके हमें फल प्राप्त होता है। तो एकादशी करने से ऐसी कई कथाएं हैं जिससे वह व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है, स्वर्गलोक चला जाता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। लेकिन भक्त एकादशी क्यों करता है? भक्त एकादशी इसलिए करता है ताकि कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण को अच्छा लगता है एकादशी करना, है ना। तो इसके लिए हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम एकादशी करते हैं। हमें कोई फल की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि संसार के फलों को अगर हम स्वीकार करते रहेंगे तो हमें इसी संसार में रहना पड़ेगा। क्योंकि संसार के 2 फल है, पाप पुण्य, है ना। पुण्य करोगे तो ये पुण्य कर्म में आ जाएगा, फिर फल अगर हम फल के लिए करेंगे तो हमें कोई फल नहीं चाहिए, है ना। हम कृष्ण के ऊपर छोड़ देते, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे पे। कृष्ण की इच्छा है कि मैं जी जाऊं, तो इस संसार का कोई व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता। कृष्ण की इच्छा है मैं मरूं, तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे बचा नहीं सकता। तो ये एक भक्त का ये विश्वास होता है। इसके लिए वह अपने आप को भगवान को समर्पित करता है ना। और कहता है कि कृष्ण, अभी मुझे पता चला है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आपका नाम लेते रहना है, मुझे आपकी कथा सुनते रहना है। और जब मुझे भूख लगी, जब मेरा शरीर मुझे थोड़ा सा तकलीफ दे, प्यास तृष्णाएं लगेगी, तो मैं आपको अर्पण किया हुआ जल, आपको अर्पण किया हुआ खाना में प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा, और इसी तरह से मेरा जीवन है वो चलता रहेगा। तो ये भक्त अपने जीवन को इसी तरीके से आ, करके आगे आगे चलता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जिनके साथ रह रहा हूँ, ये लोग कैसे हैं? ये लोग ऐसे सैनिक हैं जो मृत्यु के समय मेरी रक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए उनके साथ रहता है, ताकि मेरे कुछ दायित्व निभाने हैं। निभाते 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 जब उसको पता चलता है कि मेरा शरीर अभी जीर्ण हो रहा है, मैं हरिनाम का आश्रय तो ले रहा हूँ, लेकिन इसके लिए भक्त को सक्सेसफुल कब कहा जाता है? जब उसके
जीवन में उसके और कृष्ण के बीच में कई भक्त है मान लो, तो समझने का वो भक्त है सबसे सिक्योर है। सिक्योर मतलब सुरक्षित है, क्योंकि जब उसका आवश्यकता पड़ेगी ना, जब वह बेड में चला जाएगा तो उससे हरि नाम नहीं निकलेगा उसके मुख से। तब यही लोग आएंगे उसके जो अगल बगल में कीर्तन करने के लिए। और कभी आएंगे वो, जब उसका अच्छे से संबंध रहेगा भक्तों के साथ। भगवान आने वाले हैं क्या आपके मृत्यु के समय कीर्तन करने के लिए? भगवान भगवान नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमारे जीवन में भक्त जरूरी है। इसके लिए हमको भक्तों से अच्छा संबंध बनाए रखना है हमेशा, क्योंकि अगर उनको पता चले कि ये व्यक्ति अभी बहुत तकलीफ में है, बहुत पीड़ाजनक परिस्थिति में है, चलो हम उसके लिए कीर्तन करेंगे, उसके लिए माला करेंगे, तो वह व्यक्ति संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि उसके जीवन में भक्त है उसका, है ना, चिंता कर रहा है उसके भक्ति की। इस तरीके से तो कल हमने देखा था। तो ये थोड़ा सा मैंने इसके लिए बताया क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि मेरे और कृष्ण के बीच में कई भक्त चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखो 70 लोग हैं, तो एक तरीके से अगर आप इस 70 भक्तों के से थोड़ा भी देखो, भक्त को क्या चाहिए रहता है? भक्त खाना नहीं मांगता है, भक्त यही मांगता है कि तुम कृष्ण के बारे में मुझे बताओ, मैं भी तुमको कृष्ण के बारे में बताऊंगी। इसको कहते हैं भक्त का संबंध। भक्त कभी ये नहीं बात करता है कि आज बाजार में कितना रेट है टमाटर का, आज आलू का कितना रेट है। ये भक्त कभी बात नहीं करता है दूसरे भक्त से। भक्त हमेशा दूसरे भक्त से यही बात करता है कि आज तुमने कृष्ण के लिए क्या बना रहे हैं। कृष्ण शब्द उसका पहला आना चाहिए हर वाक्य में। हर वाक्य में उसने यही बोलना चाहिए, तुमको कृष्ण का कौन सा कथा अच्छा लगता है, आज तुमने कृष्ण के बारे में क्या सुना, मुझे भी बताओ। इस तरीके से भक्त दूसरे भक्त के साथ आदान प्रदान करता है ना। तो ये बहुत जरूरी है समझना, तभी जाके वो भक्तों का संगत पूर्ण होता है। ओके, तो जी, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, हमने कल चर्चा की थी। उसके बाद हमने कल चर्चा की थी कि आ, ये जो कृष्ण भावना है ये वरदान है ना, वरदान भी है। और उसके बाद कृष्ण भावना ये हमारे तापों का उच्चाटन करता है। ताप मतलब आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, उसके बाद फिर आध्यात्मिक क्लेश। इस तरीके से ये चला जाता है। तो उसके बाद बताया है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विधेयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये संकीर्तन आंदोलन है जो हम कर रहे हैं ना, ये संसार का सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा यज्ञ है ना। कल हमने यज्ञ के बारे में बता रहे थे। तो तमोगुनी यज्ञ क्या है कि तमोगुनी यज्ञ है कि आ, विश्वास न होना, यज्ञ कर रहे हैं। तो हमें पहला हरिनाम पे ऊपर भरोसा होना चाहिए। ये हरिनाम मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाएगा, हरिनाम मुझे, है ना, गोलोक वृंदावन में मुझे ले जाएगा, हरिनाम से मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा। हरिनाम में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े चट्टान जैसा संकट भी पार हो सकता है ना। हमको याद होगा कि शीला प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका जाते हैं तो कई हिप्पी लोग उनको मिलते हैं। अभी हिप्पी लोग हैं, ये नशा किए हुए हैं, कपड़ा पहना है शरीर पे, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन शीला प्रभुपाद जी टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में अमेरिका में जाते हैं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलते हैं, कीर्तन करते हैं आंखें बंद करके, है ना। और हरि नाम की जादू ऐसी है कि हिप्पी लोग जिनको कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं है, वो लोग इस हरि नाम के कीर्तन में झूमते रहते हैं, गाते रहते हैं। और वो जब साउंड वाइब्रेशन, जब वो ध्वनि, एक शुद्ध भक्त जब ध्वनि कहता है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। इसके लिए शुद्ध भक्त के मुख से ही हमको कथा हरि नाम, है ना, सुनने का चेष्टा करना चाहिए हमेशा।
तो लेकिन इस्कॉन में सारे भक्त है ना, सब साधक है, सब प्रामाणिक है। तो प्रामाणिक भक्त के मुख से भी हम सुन सकते हैं। लेकिन कभी अगर अगर हमको अवसर मिलता है, शिला प्रभुपाद के शिष्य है, 50-50 सालों से वो हरिनाम को ले रहे हैं, अपने गुरु को शरणागत है, ऐसे भक्तों के साथ जब हरिनाम हम सुनते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव होता है। तुरंत हमको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मुझे हरिनाम अच्छा लग रहा है लेना। तो ये होता है कि शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी जब हिप्पी लोगों को हरिनाम दे रहे थे, तो ये हिप्पी लोगों को पता नहीं हो चल रहा था ये हरे कृष्ण क्या है। कभी उन्होंने ह भी नहीं सुना था, कभी रे भी नहीं सुना था। हरे क्या है ये पता ही नहीं उनको, कृष्ण कौन है पता ही नहीं। लेकिन शिल प्रभुपाद जी जैसे भक्तों के मुख से वो हरिनाम सुन रहे थे, तुरंत उनका परिवर्तन हो गया। तो इतनी शक्ति है हरिनाम में। आप हरिनाम को ऐसा मत समझे, हरिनाम के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये महामंत्र है ना। हरे कृष्ण महामंत्र है। महामंत्र मतलब ये मंत्रों का राजा है ना। प्रभुपाद इतने सक्सेसफुल क्यों रहे? तो प्रभुपाद कहते थे कि मुझे हरि नाम के ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत। इसके लिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा संस्था का फाउंड है ना खड़ा किया। इसके पीछे एक ही कारण है कि प्रभुपाद जी को अपने गुरु के वचनों पे बहुत भरोसा था, और साथ साथ प्रभुपाद को हरि नाम के ऊपर बहुत भरोसा था। तो इसके लिए अगर हमें इस जन्म में अगर हमको हरि नाम के ऊपर इतना भरोसा आएगा, है ना, तो हम कई कई बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली है जीवन में, तो हम उसको पार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको हरि नाम को इस तरीके से लेना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते हमेशा मैं कहता हूँ कि हरि नाम हमारे जीवा में से हमेशा ऐसे रटते रहना चाहिए हमें, है ना। भले कभी कभी माला हमने लटका दिया दीवार पे तो हो गया अभी मेरा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा हमको हरिनाम लेते रहना चाहिए मुंह में, है ना। तो जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण हमारा विश्वास और बढ़ेगा। हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्त कैले सर्व कर्म कृत हो। तो उतना हमको श्रद्धा विश्वास निष्ठा होनी चाहिए हरिनाम के ऊपर। तब जाके ये हरिनाम हमारे जीवन में जादुई परिवर्तन करता है। और हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे हो गया ये, मैं तो कभी सुना नहीं ऐसे, क्यों हुआ ये? क्योंकि आप किसी भक्त के संगति में आए हैं, इसलिए हुआ है ना। जो भी हमारे में परिवर्तन हो रहा है, कभी ये मत मानिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ इसके कारण। नहीं, हम कठपुतली, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, सब करा रहा है हमसे, है ना? सब भगवान है वो करवा रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं बस। मुझे 4 बजे उठना है, जपाटक सुनना है, माला करनी। फिर वो प्रकृति सुनती है, और फिर आप अलार्म बजता है, आप उठते हो, है ना। ये सब इस तरीके से चलता है। तो हमें वारंवार भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए, कृष्ण आप मुझे क्या नहीं दे रहे, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन मैं हरि नाम ले नहीं पा रहा हूँ ध्यान पूर्वक। कितना मैं अभागा हूँ, कितना मैं अभागी हूँ। मेरे सामने हरि नाम है, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है ना। इस तरह से हमें अपने आप को कोसते रहना चाहिए, क्यों नहीं मैं ध्यान पूर्वक जप कर पा रहा हूँ, क्यों मैं ध्यान पूर्वक जप कर नहीं पा रही हूँ। इतना सुबह उठने के बाद भी मेरा मन में कितनी वासनाएं है, मेरा मन में कितने अनर्थ है, क्यों नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हम विनम्र रहेंगे, और हमेशा हम, है ना, कभी किसी का अपराध नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम अपने आप को कोसते रहते हैं तब अपराध करने की भावना नहीं रहती है, लेकिन जब हम अपने आप को बड़ा चढ़ा के समझते हैं तभी अपराध होते हैं। तो इसके लिए हमेशा अपने आप को हमको कोसना चाहिए कि मैं, मेरे में कितने अनर्थ है, कि मैं इतनी सुबह उठने के बाद भी मेरा मन नहीं लग रहा है ना। तो ऐसी भावना से अगर हम जप करेंगे तो कृष्ण हमारे टूटे फूटे शब्द भी स्वीकार करेंगे। क्योंकि कृष्ण को भावग्राही जनार्दन कहा जाता है। भावग्राही जनार्दन मतलब उनको केवल भावना चाहिए, वो हमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, है ना। तो इसके लिए हमें प्रेम करना का ये क्या होता है, गुण क्या होता है कि वह हमेशा
ध्यान पूर्वक करते हैं। ध्यान देने का अर्थ है कि प्रेम करना। अगर हमारा ध्यान नहीं है तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ कृष्ण। तो प्रेम करने का पहला सिम्टम है कि आप ध्यान दोगे उसके ऊपर, है ना। तो इसके लिए प्रेम तो बाद में आता है, पहले ध्यान पहले आता है। और ध्यान कैसे करना है? हमको हरिनाम को बोलना है और हरिनाम को सुनना है ना। तो इतना हम करेंगे तो कृष्ण कहेंगे कि हाँ, क्योंकि जैसे हम हरिनाम लेते हैं कृष्ण यहाँ पर हमारे बगल में बैठे रहते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनो। नाम और नामी है ना, हरिनाम और कृष्ण दोनों अभिन्न है। जैसे आप कृष्ण 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 कहते हैं, तुरंत भगवान आपके बगल में बैठे रहते हैं और वो सुनते रहते हैं कि ये माता जी प्रभु जी हरिनाम ले रही है, तो भगवान वहां पर खड़ा रहते सुनते हैं। और जब हम देखते हैं भगवान अरे हरिनाम ले रहा है लेकिन बाद बाद में मोबाइल के स्टेटस भी चेक कर रहा है और पता नहीं इसका ध्यान कहाँ पर है, तो कृष्ण बोलते हैं बेवकूफ कहेगा, मैं जा रहा हूँ अभी, टाटा बाय बाय करके चले जाते। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से होता है। इसके लिए हमेशा हमको 16 माला करते समय यही सोचना चाहिए कि मुझे अपराध नहीं करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आज हम 35 मणि के ऊपर ही ध्यान करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण गुरु जी पंचांग पढ़ना आपको पंचांग हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। गुरुजी हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग हरे कृष्ण गुरुजी।